आपने ये ज़रूर सुना होगा कि मार्केट आज क्रैश हुआ क्योंकि यूएस फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट को वो बढ़ा दिए हैं। या आपने ये भी सुना हो सकता है कि मार्केट आज बढ़ा क्योंकि रिलायंस ने अपने प्रॉफिट को अनाउंस किया। ये दोनों खबरें हैं। इन दोनों खबरों पे मार्केट रिएक्ट करता है और लोग जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर स्मार्टली ट्रेड भी कर रहे होते हैं। तो कैसे आप भी ट्रेड कर सकते हैं इस न्यूज़ के अराउंड। और साथ ही साथ आप अगर एंड तक ये वीडियो देखते हैं तो आपको एक बोनस सरप्राइज भी मिलने वाला है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए इस पूरे वीडियो को और एंड तक बने रहिए ताकि आपको एक बोनस सरप्राइज मिल सके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कीर्ति दीक्षित है और जो भी आप लोगों में से नए लोग हैं उनको मैं बता दूं ये ट्रेडिंग रिलेटेड चैनल है। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की पूरी ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सके, आप नॉलेज ले सकें और अपनी ट्रेडिंग को और अच्छी बेहतर बना सकें। अब हम बात करते हैं न्यूज़ के टाइप्स के बारे में जो मार्केट को मूव कराती है। तो क्या वो खबरें हैं, वो क्या मार्केट की जानकारी है बेसिकली। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए 4 तरह की न्यूज़ निकाल रखी है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। पहली है इकोनॉमिक न्यूज़, यानी कि इसके अंदर आपको इन्फ्लेशन डेटा आपको घटा बढ़ा के दिया जा सकता है, इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ जो होती है वो इसमें रिलेटेड आती है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये जो सारा कुछ होता है ये मार्केट के सेंटीमेंट को हिला सकता है ये न्यूज़। दूसरी जो आती है वो कंपनी रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है। उसमें होता है कि क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, कुछ मर्जर्स हो सकते हैं या सीईओ रेजिग्नेशन भी हो सकते हैं। और ये स्टॉक को अगर किसी भी स्टॉक में है तो क्या करते हैं 5% से 10% तक उस स्टॉक का बेसिकली ऊपर नीचे वो कर सकते हैं ये खबरें, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई न्यूज़। अब तीसरी न्यूज़ आती है ग्लोबल रिलेटेड न्यूज़। ग्लोबल रिलेटेड न्यूज़ बेसिकली आपकी यूएस फेड जो डिसीजन है वो यहाँ पर आ सकता है कि क्या है। और कुछ कि ऑयल प्राइस आपके हाइक हो सकते हैं, क्रिप्टो क्रैश हो सकता है। ये सब जो मार्केट होती है बेसिकली, ये सब जो न्यूज़ होती है ये अपनी मार्केट को भी हिलाकर रख देती है। तो यहाँ पर ये एक तरह जो ग्लोबल न्यूज़ होती है काफ़ी इम्पैक्ट डालती है। चौथी होती है पॉलिटिकल पॉलिसी न्यूज़, यानी कि हो सकता है बजट जब अनाउंस होता है उ वो एक न्यूज़ हो गई। आरबीआई कोई पॉलिसी चेंज कर रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो रूल्स हैं उसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं। तो ये बेसिकली ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को सेट करते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये जो चारों तरह की न्यूज़ होती हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं ट्रेडिंग में। तो इनको समझना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कैसा न्यूज़ आया है और मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। हमने जान लिया कि न्यूज़ किस तरह की हो सकती है। अब आप ये जानते हैं कि न्यूज़ में कैसे ट्रेड किया जा सकता है, एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह, एक प्रो ट्रेडर की तरह। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आती है कि आपको इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है। यानी कि जब कोई न्यूज़ आती है तो आपको फटाफट उसके अकॉर्डिंग बाय सेल नहीं लगाना है। ये आपकी अगर करते हैं तो सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो पहले तो मार्केट का हमें रिएक्शन देखना है कि वो कर क्या रही है, इमोशनली ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा, हमें यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए होगा, यानी कि कम से कम हम यहाँ पर न्यूज़ आने के आधे घंटे तक रुकेंगे कि क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करेंगे। एंड फिर हम ट्रेड अगर मेरा चार्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है तो हम लेंगे, क्योंकि क्या हुआ अगर हमने ट्रेड लिया उन 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर तो क्या होगा कि हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट आए और हम उसमें एंटर कर जाएं और मेरा जो प्रॉफिट हम जो देख रहे थे वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट आ गया। तो यहाँ पर ये ध्यान में देने की ध्यान रखने की जरूरत है। अब तीसरी आती है कि आपको यहाँ पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा अगर आप न्यूज़ पे स्पेशली ट्रेड कर रहे हो।
यानी कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि एसएल लगाना ही लगाना है। और क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ास्ट मूव आते हैं, तो यहाँ पर आपका जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, तो इसलिए आपको एसएल लगाना ही लगाना है, ये आपको यहाँ पर बात ध्यान रखनी है अच्छे से। और चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आपका चार्ट और फंडामेंटल यानी कि न्यूज़, ये दोनों आपस में लिंक कर रही हैं, दोनों आपस में एक साथ बैठ रही हैं, तो वो ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है और ये आपको स्ट्रॉन्ग बाय या स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल दे सकता है। तो ये एक कॉन्फिडेंस में भी आपको मदद करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। आप चाहें तो अपनी कॉपी पे राइट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आपको रियल एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि कैसे जो मार्केट होती है वो खबरों पर चलती है। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर आई हूँ, ये आप कैंडल देख रहे हो, 23 जुलाई 2024 की बजट वाले दिन की गवर्नमेंट ने जो कैपिटल गेन्स टैक्स रूल को यहाँ पर चेंज किया था। तो मार्केट ने पहले क्या किया, पैनिक क्रिएट किया। कैंडल देख सकते हो आप, ये किस तरह की कैंडल बनी हुई है। पहले पैनिक क्रिएट किया और ये यहाँ तक इतना लो लगा के वापस फिर इसने रिकवर करके यहाँ पे क्लोज करा था। तो ये एक 2024 बजट वाले दिन की बात है और यहाँ पर इस तरह से बाउंस बैक करके ऊपर क्लोज करा था। तो जो लोग इस सिचुएशन में, इस कैंडल के सिचुएशन में काम रहे होंगे, उन्होंने प्रॉफिट देखा होगा। ठीक है? तो जो लोग भी इस सिचुएशन ऐसे ही जब रिजल्ट सीजन चल रहा होता है और हो सकता है कि रिलायंस का रिजल्ट आए और अच्छा आ जाता है और ब्रेकआउट भी चार्ट में उसी टाइम पे हमें दिख रहा है, तो वो एक अच्छा बाय सिग्नल बन जाता है यहाँ पे। यानी कि चार्ट, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल दोनों अलाइन है एक साथ, तब हम ट्रेड करेंगे तो वो बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर आपको ये एक नॉलेज मिल रही है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको पॉइंट को, अगर आपके पास डायरी है, पेन लेके बैठे हुए, तो ज़रूर लिख लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस जब दोनों मिल जाएँ आपस में, तो एक अच्छा ट्रेड आपको वहाँ पर मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक के बारे में जो आपको ट्रेड पे, न्यूज़ बेस्ड जो ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पर आपको अवॉइड करनी चाहिए। पहले तो न्यूज़ का जो पहला जो बिना सोचे समझे न्यूज़ में एंटर कर जाना, न्यूज़ आते ही ट्रेड ले लेना। दूसरा, सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई रूमर्स पता चले और उस पर ट्रेड ले लेना। तीसरा, आपने ओवर ट्रेड भी कर लिया उस न्यूज़ के वाले दिन, न्यूज़ का दिन था और आपने ओवर ट्रेडिंग भी कर दिया। ये नहीं करना है आपको और स्टॉप लॉस ना लगाना है। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें अपनी डायरी में, कॉपी में, ताकि आपको ये पता चले कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या नहीं करना है। तो ये दोनों चीज़ें अपनी कॉपी पे लिख लें ताकि आपको समझ में आए कि क्लियरली क्या। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जो आखिरी तक इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए एक बोनस आइडिया, बोनस सरप्राइज है। और वो ये है कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों के लिए जो 10 न्यूज़ होती हैं, इवेंट्स, उस पे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है और आपको क्या एक्शन लेना है, ये मैंने पूरा पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री में डाल दिया है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अपने अच्छे से उसको बेसिकली जान सकते हैं कि कैसे मार्केट कब क्या करता है और हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। तो ज़रूर जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको किस टाइप की न्यूज़ कन्फ्यूज़ करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।